Hello dear students, I am your English teacher Suraj sir. Today we will read the first chapter of our textbook First Flight. Name of this chapter is A Letter to God and it is written by G.I. Fuentes. In this chapter, the writer is totally talking about the most powerful thing in the world, that is faith. We know that a faith can move the mountains, but how? In this chapter, Lencho is a farmer who writes a letter to God. Why he writes a letter to God? Because his crops were ruined and he wants to take money from God, that is 100 pesos. Pesos is the currency of his country. Okay, so if God gives him money or not, we will know about this in this chapter. So let's start this chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो ये जो लेंचो हैं इनका जो घर है एक हील है, तो बहुत वेरी मच हाइट का हील नहीं है, लो हाइट का ही हील है। और उसके क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हील, मीन्स जो हील था उसके बिल्कुल टॉप पे एक घर है। उसी घर में जो ये लेंचो है वो रहता है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जिस हाइट पे लेंचो का घर है, टॉप ऑफ द हिल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, उस हाइट से आप देख सकते हो नीचे रिवर्स देख सकते हो, राइप कॉर्न मीन्स क्रॉप्स जो पूरी तरह से तैयार हो गई हों, जिनकी अब हार्वेस्टिंग हो सकती हो, उन्हें हम बोलते हैं राइप कॉर्न। तो आप राइप कॉर्न देख सकते हो, रिवर्स देख सकते हो, और जो कॉर्न है उनके बीच बीच में फ्लावर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी फसल अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर आर एट लीस्ट अ सावर। और उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात हो रही है, उस टाइम पे जो अर्थ है, ज़मीन है, उसे सिर्फ डाउन पॉर मीन्स होता है तेज बारिश। तो उस समय अर्थ को एक तेज बारिश या कम से कम थोड़ी बहुत सावर मतलब रिमझिम बारिश ही मिल जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मॉर्निंग का समय है, लेंचो वही वो फार्मर जो कि जानता था कि अभी मेरे खेत को फील्ड को टच नहीं चाहिए, फिर भी वो सुबह सुबह आसमान की तरफ देख रहा था, जो कि किस डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अगर क्लाउड्स आएंगे उससे बरसात जरूर होगी, रेन जरूर होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमैन द ओमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब ओमैन, ये ओमैन शायद लेंचो की वाइफ हो सकती है। तो वो बोलती है कि अब हमें थोड़ा बहुत पानी मिलने वाला है, मतलब अब शायद बरसात होने वाली है। और ये वो औरत बोलती है उस समय जब वो खाना बना रही थी। यस गॉड विलिंग। तो लेंचो भी रिप्लाई में बोलता है कि हाँ ज़रूर, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब आगे राइटर बोलते हैं कि जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़, ओल्डर मीन्स नॉट ओल्ड मैन, बूढ़े बूढ़े नहीं, ओल्डर बॉयज़ मीन्स जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड्स में खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे हुए वहीं घर के पास खेल रहे थे। तब तक ये सब काम हो रहा था जब तक कि उस ओमैन ने, उस औरत ने उनको एक साथ बुलाया नहीं। और कैसे बुलाया? कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। डिनर मीन्स मतलब ये डिनर के लिए बुला रही हैं, इसका मतलब रात का समय है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और वे लोग बैठ के खाना खाने ही वाले थे कि जैसे कि लेंचो ने पहले से प्रेडिक्ट किया था, वहाँ पे बरसात की पानी की बड़ी बड़ी बूंद गिरना शुरू हो गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादल के बड़े बड़े माउंटेन्स दिखने लगे जो कि उसी तरफ आ रहे थे। नेक्स्ट, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब एयर भी जो थी वो बिल्कुल फ्रेश और स्वीट हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जैसे ये सब हुआ पानी, तो लेंचो इतना खुश हुआ इसको देख के कि तुरंत घर से बाहर आ गया, और घर से बाहर आने का उसके पास दूसरा कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ वो रेन को, बारिश को अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, और जब वह लौटा तो चिल्लाया। exclaim मीन्स होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्ला कुछ बोलें, तो उस समय हम exclaimed बोलते हैं, exclaimed। नहीं तो नॉर्मली अगर बोलना होता है तो said का यूज कर देते हैं, बट exclaim मतलब आप कुछ बोल रहे हैं एक्साइट होके। These are not rain drop falling from the sky, they are new coins। अब बोलो, उन रेन ड्रॉप्स की तुलना वो कर देता है न्यू कॉइन्स, नए नए सिक्कों से, मतलब इतना उसे खुशी हुई, उसे लगा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये इतने ज़्यादा प्रीसियस हैं, इतने ज़्यादा कीमती हैं कि मानो आसमान से ये पानी की बूंदें नहीं, नए नए सिक्के गिर रहे हों। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और बोलता है कि जो ये बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट मतलब वहाँ की करेंसी है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो हैं वो 5 सेंट की हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके बाय।